बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक और नई ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आज की मेरी वीडियो दोस्तों आपके बालों से मुतल्लिक है। बालों के बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे बालों में बहुत खुश्की हो जाती है, बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, नए बाल उगते नहीं हैं, बाल बहुत पतले हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही आसान और आजमूदा हल लेके आई हूँ। मैंने खुद इसको आजमाया है। मेरे अपने बाल बहुत पतले थे, बहुत झड़ते थे, खुश्की बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए मैंने ये घर में खुद रेमेडी तैयार की है, घर की चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस इनका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसको मैंने खुद ट्राई किया है। सिर्फ एक हफ़्ते के इस्तेमाल से मुझे अपने बालों में बहुत फ़र्क नज़र आया है। मेरे बाल गिरना झड़ना रुक गए हैं। काफ़ी हद तक मेरे बालों से खुश्की भी ख़त्म हो गई है और उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे इसको मैं यूज़ करती रहूँगी मेरे बाल जो है वो ग्रोथ करना भी स्टार्ट कर जाएंगे। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, आपको भी ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि आपका भी भला हो सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें ये रेमेडी बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फ़वाइद हमें हासिल होंगे। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है वो मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। इसका हमें चावलों का ये जो वाइट कलर का पानी है ये हमें चाहिए। आप जानते हैं कि जो चावल हैं वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ ये बालों की भी मुख्तलिफ रेमेडीज़ में यूज़ किए जाते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब चावल लिए हैं। कोई भी चावल जो आप घर में यूज़ करते हैं, टोटा हो, बासमती हो, कोई भी किसी किस्म के भी चावल हो, इट डजेंट मैटर। आपने 2 चम्मच चावल लेने हैं, उनमें हल्का सा पानी इतना सा डालना है जिसमें ये चावल अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। रात भर के लिए भिगो के रख देने हैं। अगर आपने रात भर भिगो के नहीं रखे तो आप इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर भिगो के रखें, ताकि जो पानी में इन चावलों की गुडनेस है वो शामिल हो जाए और हमें ये पानी जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिले। इसमें हमने 2 चम्मच के करीब ये पानी ऐड कर लेना है। अगली चीज़ जो हम इसमें शामिल करेंगे वो आपने ले लेना है एक खूबसूरत सा प्याज। आधा प्याज आपने यूज़ करना है। इस प्याज को आपने क्या करना है, ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसको निचोड़ के इसका भी रस निकाल लेना है। मैंने इसको पहले ही ग्रेट करके इसको निचोड़ के इसका रस निकाल लिया है। 2 चम्मच चावलों का पानी लेना है। 2 चम्मच ही आपने ये प्याज का जूस इसमें ऐड करना है। क्वांटिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चावलों का पानी और प्याज का रस आपने बराबर मिकदार में लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम ज़ाहिर है अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें कोई भी चीज़, हर चीज़ परफेक्ट मिकदार में चाहिए होती है। ऊपर नीचे हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए तो वो आपके बालों को डैमेज भी कर सकती है या उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अगली चीज़, इसमें हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल आपने जस्ट 1 चम्मच ही ऐड करनी है। 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लेंगे। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ये रेमेडी बनाने के लिए, ना ही इसको मिक्स करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होगी। बहुत आसानी से ये चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से आपका ये नुस्खा जो है ये रेडी भी हो जाएगा। आपको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बहुत आसानी से आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। हाँ, जो इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे वो बहुत ही देर पा होंगे, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। आप इससे अपने बालों में बाज़िया असरात इसके आप देख सकेंगी। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है तो आपने इसको स्प्रे बॉटल में भर लेना है और अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर लेना है। आपकी जो स्कैल्प है उसमें स्प्रे अच्छे तरीके से करने, इतना कि आपके बाल सही गीले हो जाएं। फिर उसके बाद आपने
बालों के सिरे तक एंड तक आपने अच्छे तरीके से ये स्प्रे कर लेना है। और अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप इसको अपने हाथों पर लेकर, जैसे तेल लगाते हैं, आपने अपने हथेलियों पर लेकर उंगलियों के पोरों से अच्छे तरीके से आपने अपने सर में मसाज कर लेना है। नहाने से तकरीबन 1 घंटा कबल आपने ये लाजमी लगा के रखना है। 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है। हफ्ते में 1 दफ़ा आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है। ये रेमेडी जो तैयार की है ये आपने फ्रेश ही तैयार करनी है। इसको आप बना के सेव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्याज जो है उसका असर थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद उसके असर ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो आपके बालों को नुकसान भी दे सकता है। इसलिए आपने ये जब भी रेमेडी यूज़ करनी है इसको फ्रेश तैयार करना है और फ्रेश ही यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेमेडी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, यकीन मानें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।